हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एग्ज़ाम ज्योग्राफी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आइए आज आपके साथ हम वर्ल्ड मैपिंग के नॉर्थ अमेरिका सीरीज के एक नए वीडियो के साथ मिले हैं। आज के हमारे वीडियो में हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहला तो है हमारा नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड यानी कि जो उसके घास प्रदेश हैं उनके बारे में बात करेंगे, और दूसरा बात करेंगे हम हमारे नॉर्थ अमेरिका के अंदर कितने डेजर्ट्स यानी कि मरुस्थल हैं। ये दोनों टॉपिक छोटे छोटे हैं, तो मैंने उसी में एक ऐड कर दिया। एक छोटा सा टॉपिक आएगा एक पठार का, जो कि थोड़ा मुझे लगा कि हाँ उस पठार के बारे में जानना चाहिए, तो मैंने वो डेजर्ट वाले में ही ऐड कर दिया, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया से लगा हुआ है, तो उसी में मैंने ऐड कर दिया। तो चलिए हम अपने टॉपिक के साथ आज शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, तो आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा घास प्रदेश, और हमारा आज का दूसरा टॉपिक होगा मरुस्थल। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम अपने दूसरे टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। ये हमारे मरुस्थल के लिए है। हम आप आते हैं जिस टॉपिक से हमें आज शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम आज, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप है जिसमें सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो इसमें ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये रीजन जो आता है हमारा, बेसिकली ये क्या कहता है, घास प्रदेश। नॉर्थ अमेरिका के घास प्रदेश या ग्रासलैंड के बारे में आपने सुना होगा। और नॉर्थ अमेरिका के जो घास प्रदेश है कैसे हैं, वो शीतोष्ण है। ठीक है, वो शीतोष्ण घास प्रदेश है। तो इनका नाम भी कुछ होता है जो आपने बहुत सुना होगा, वो है प्रेयरी। अब इनका एक्सटेंशन क्या है, तो इनका एक्सटेंशन है कहाँ कहाँ पे है, कनाडा प्लस यूएसए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के साथ, जो है हमारे घास प्रदेश। ये आप देख रहे हैं, ये ये है हमारा घास प्रदेश। इस घास प्रदेश का जब बात हम कर रहे हैं तो हमें उसके क्या एक्सटेंशन है ये भी हमें जानना चाहिए भाई। अब तो पहले आप इसके डेजर्ट का एरिया देख लिए होंगे। ये ये देख रहे हैं, ये घास प्रदेश है। यहाँ से ये कुछ हिस्सा इसका ये कनाडा का पार्ट है, और ये जो है यूएसए का पार्ट। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम इसे क्या कहते हैं, पेरी। ये आप इसे कलर में, 3 कलर में देख रहे हैं, ये मैंने इंडेक्स बनाया है। ये टेल मतलब लंबी घास प्रदेश, मिक्स घास, और शॉर्ट यानी छोटी वाली। ये जो 3 कलर में आपने दिखाया, तो बेसिकली है क्या इनका, पहले तो हम एक्सटेंशन जान लेते हैं कि हमारी इन घासों का एक्सटेंशन क्या क्या है, मतलब कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो इनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, ये 30 डिग्री नॉर्थ से कितना, 55 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री नॉर्थ इनका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, जिसके बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक, अब इन घास प्रदेशों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले जो ये एक नंबर, ये जो एक रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये टेल घास प्रदेश है, यानी लंबी घासें यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये घास प्रदेश का पूर्वी भाग है। क्या है, पूर्वी भाग है। ठीक, अब आते हैं, ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं, ये बीच वाला क्या है, सेकंड नंबर पे मिक्स्ड है, यानी कि यहाँ पे मिश्रित घास पाई जाएगी। यानी कि यहाँ पे छोटी भी घास पाई जाएंगी, बड़ी भी, जो कि इसका मध्यवर्ती भाग है इस घास प्रदेश का। ठीक, और ये जो तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं, एक मिनट से मैं कर देती, इरेज कर देती, ये ये तीसरे नंबर पर ग्रीन वाला देख रहे हैं, तो ये इसका बेसिकली ये घास प्रदेश का पश्चिमी भाग है। कौन सा है,
पश्चिमी भाग है। तो उस पश्चिमी भाग है, इस क्षेत्र में छोटी छोटी घासें पाई जाती हैं। ठीक है। और इस घास प्रदेश का एक चीज आपने, मैंने फिजिकल वाले में बताया था, नदियों के बारे में भी मैंने बताया, और पहाड़ में तो आपने एक चीज देखा था, मिसिसिपी। ये क्षेत्र किसका है? ये क्षेत्र किसका है? यहाँ पे आपको एक पर्वत श्रृंखला के बारे में मैंने बताया था, रॉकी पर्वत। ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा वो रॉकी पर्वत क्या, किस प्रकार का पर्वत है, वलित पर्वत है या ब्लॉक माउंटेन है? ठीक है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये रॉकी पर्वत है, तो इसका जो पूर्वी ढलान, ये कौन सा है इसकी पू... ये एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ, आप लोगों को शायद कलर में प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, ये मिक्स हो जा रहा है कलर। ठीक है। अब देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे रॉकी माउंटेन बताया था, ठीक है, तो इसके ये साइड कौन सा, ये इसका पूर्वी ढाल हो गया, यानी कि रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल। और कल मैंने यहीं पे आपको एक नदी के बारे में भी बताया था, जो यहीं रॉकी पर्वत के साथ निकलती थी। इसका नाम क्या था? इस नदी का नाम आप लोग मुझे बताइए। जी, इस नदी का नाम है मिसिसिपी नदी। ठीक। मैं ये एक मिनट, ये मैं आपको कनेक्ट करती हूँ। ठीक। रॉकी पर्वत का कौन सा पूर्वी ढाल, और मिसिसिपी नदी के पश्चिम में। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पेरी प्रदेश का कहाँ से कहाँ तक पाई जाए, तो हम इसको दो बारे में इसके बारे में बता सकते हैं इंट्रो। पहला क्या होगा कि 30 डिग्री उत्तर से लेके 55 डिग्री उत्तर तक, और दूसरा क्या होगा, रॉकी पर्वत के रॉकी पर्वत के पश्चिम में, सॉरी, रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल और मिसिसिपी नदी के पश्चिम का क्षेत्र जो है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा पेरी घास प्रदेश कहलाता है। ठीक है। तो और इस पेरी घास प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला लंबी घास का क्षेत्र, दूसरा, ठीक, पहला लंबी घासों का क्षेत्र है, दूसरा छोटी घासों का, और ये बीच वाला जो है मिक्स, जहाँ मिश्रित है, यानी कि जहाँ पे छोटी और बड़ी तीनों घासें पाई जाती हैं। ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछेगा पेरी घास प्रदेश के बारे में, आप बता लेंगे? ये देखिए, ये देखिए, इसमें भी आपको दिख रहा होगा, इसके कलर में भी चेंज है, ये जितना डार्क कलर का है, ये कौन सी घास है, लंबी है। ठीक है। फिर ये देखिए लाइट ग्रीन में जो है वो कौन सी है, छोटी है, और ये जो बीच में येलो कलर में है वो मिक्स है दोनों। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिसिसिपी नदी की कौन सी नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और वो कौन सा डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, अब मैं एक एक स्नैप के साथ मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमारा सबसे पहली चीज, इस 30 डिग्री नॉर्थ है, कहाँ तक, 55 डिग्री तक, ये हमारा एक्सटेंशन, ये रॉकी पर्वत। और यहीं से एक नदी निकलती है, जिसका मैंने नाम अभी बताया, मिसिसिपी। ठीक। तो उसी के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला कौन सा है, ये हमारा क्या है, पेरी है। ठीक। अभी मैंने आपको बताया कि पेरी कौन सी घास है, शीतोष्ण घास है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया। चलिए, अब हम आपके दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे जो हमारा आज का टॉपिक है, डेजर्ट्स का। ठीक है। ये मैंने डेजर्ट का मैप डाला हुआ है। बेसिकली ये जो हमारे डेजर्ट्स, यानी कि जो हमारे मरुस्थल हैं, ये मरुस्थल हमारे नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका ने उत्तरी अमेरिका के यूएसए
प्रांत यूएसए में देश में ही पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें आप खोजेंगे भी तो इन्हें आपको यूएसए के डेजर्ट्स के नाम पे मिलेगा। कनाडा और मेक्सिको में नहीं है पाए जाते हैं। हाँ, इन डेजर्ट्स का कुछ एक्सटेंशन जैसे आपको दिख रहा होगा ये चिनहुआन और सोनारेन, इनका कुछ एक्सटेंशन आपको मिल ये आप देख रहे होंगे चिंगुआन और ये सोनारेन, इनका कुछ एक्सटेंशन आपको मैक्सिको में दिख जा रहा है। ठीक, कनाडा में कोई डेजर्ट नहीं है, ये जो भी डेजर्ट्स हैं वो यूएसए में है और इनका एक्सटेंशन मैक्सिको में हुआ है। ठीक है, अब जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले चलते हैं इनका एक्सटेंशन भी देखें। कीजिए, ज्योग्राफी में किसी भी चीज़ की लोकेशन का पता होने से आप उसकी जगह के क्लाइमेट वेजिटेशन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। तो हम चलिए इनके हम एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं। तो इनका एक्सटेंशन है ये जो है ये कितना है 25 डिग्री नॉर्थ से कितना 42 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से लेकर 42 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इन सभी डेजर्ट्स की एक खास बात मैं बता दूं, ये सभी रेन शेडो रीजन है। सिर्फ एक डेजर्ट अभी मैं उसका नाम बताती हूँ, वो डेजर्ट है ग्रेट बेसिन, जिसको छोड़कर बाकी के सभी सोनारेन मोजावेक चिन्हुआन ये सभी रेन शेडो रीजन है। कौन से हैं? रेन शेडो। ठीक, रेन शेडो रीजन है। आपको ये दिख रहा होगा ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये यहाँ पे मोजावेव, ये है हमारा सोना सॉरी ये हमारा ग्रेट बेसिन डेजर्ट, फिर ये छोटा सा हमारा मोजावेव डेजर्ट, ये सोनारिन, ये चिंहुआन। चिंहुआन डेजर्ट का लगभग एक्सटेंशन जो है हमारा मैक्सिको में पाया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट का है। चलिए, अब ये चिंहुआन डेजर्ट है, सॉरी ग्रेट बेसिन डेजर्ट। इसकी मैं खास बात बता देती हूँ ग्रेट बेसिन की, ये यूएसए के कहाँ पे, नेवादा, यूटा और एक है कौन सा ओरेगन, ओरेगन, इन राज्यों में पाया जाता है। और इसकी एक खास बात और है कि ये कोल्ड डेजर्ट है। ये क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। और इसका जो क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है, तो इस ग्रेट बेसिन डेजर्ट का एक्सटेंशन कितना है, तो वो 4,92,000 किलोमीटर स्क्वायर का है। ये साइट में इंडेक्स में मैंने इसका डालने की कोशिश की कौन से डेजर्ट का कितना है। ठीक है, अब चलिए हम ये तो हमारा होगा ग्रेट बेसिन डेजर्ट का, अब हम अपने दूसरे डेजर्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारा मोजावेव डेजर्ट। मोजावेव डेजर्ट जो है कैलिफोर्निया में, ठीक है, ये यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में पाया जाता है। ये एक रेन शेडो रीजन है, रेन शेडो, ये एक रेन शेडो डेजर्ट है। ठीक है, और ये हो गया हमारा मोजावेव डेजर्ट का। अब हम अपने दूसरे डेजर्ट के बारे में आते हैं, जो हमारा तीसरा डेजर्ट है यूएसए का, वो है ये सोनारेन। ठीक, सोनारेन डेजर्ट जो है यूएसए और मैक्सिको के बीच में है। ये देखिए ये मैक्सिको के रीजन में आ रहा है। ठीक, अब मैंने कल आपको बताया था नदियों के सेक्शन में कि एक नदी है जो यूएसए और मैक्सिको की नेचुरल बाउंड्री बनाती, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि वो कौन सी नदी थी। ठीक है, ये भी सोनरन डेजर्ट भी एक
रेन शेडो रीजन है। उम्मीद करती हूँ कि रेन शेडो रीजन के बारे में आपको पता होगा वो कैसा होता है। नहीं, अगर अभी नहीं पता हो तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको मैं रेन शेडो रीजन के बारे में बताती हूँ। ठीक है, चलिए अब अपने चौथे डेजर्ट के बारे में आते हैं, जो कि है हमारा ये चिनहुआन डेजर्ट। ठीक, चिनहुआन डेजर्ट भी यूएसए और मैक्सिको के बीच में है। ठीक, यूएसए और मैक्सिको के बीच में है। ये भी एक रेन शेडो रीजन है, यानी कि एक रेन शेडो डेजर्ट है। ठीक, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 6,30,000 किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक, बाकी जो हमारे डेजर्ट्स हैं उनका भी मैंने एरिया ये इसमें मेंशन कर दिया है। तो आपको चलिए, ये तो हमारे हो गए नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स के बारे में। हाँ, बीच में मैंने आपको बताया था कि एक मैंने पठार भी उसके बीच में डाला था। वो पठार ये है पोलर रेडो पठार। कोलोरेडो पठार से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोलोरेडो नदी। मैंने कल आपको बताया था इस कोलोरेडो नदी के बारे में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि इस कोलोरेडो नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है। मैंने ठीक है, मैंने कल के वीडियो में आपको ये चीज़ बताई थी। चलिए, ये मेरा पठार का हो गया। अब चूंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लास्ट में आपको रेन शेडो रीजन के बारे में बताऊंगी, तो चलिए हम अपने दूसरे मैप के आते हैं। रेन शेडो रीजन देखिए एक ऐसा क्षेत्र है, इन क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद है कि यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, वो है रॉकी। ठीक है, और इसी के साथ में एक यहाँ पे और पाई जाती है जो कि है कोस्टल रेंजेस, यानी कि तटीय श्रेणी, सियारा नेवादा भी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अब सोचिए जो भी पर्वत, ठीक, ये तो हो गया हमारा इन दोनों रेंजेस के बारे में मैंने आपको बताया, सियारा नेवादा एंड रॉकी। तो जो भी प्रशांत तट से आने वाली हवाएं होंगी जो वर्षा वाली होंगी, वो तो यहाँ पे आएंगी, इन पर्वत श्रेणियों से टकरा के वर्षा कर देंगी। ठीक, तो उसके जब इन पर्वत श्रृंखलाओं को वो पार करेंगी उसके बाद तो वो शुष्क हो जाएंगी, जिसमें उनमें ड्राइनेस आ जाएगी, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होगा। जब मॉइस्चर नहीं होगा तो पर्वत के इस पार जब आएंगी तो क्या लगता है आपको, वो वर्षा करेंगी? बिल्कुल नहीं, वो वर्षा नहीं करेंगी। तो ऐसे क्षेत्र को जो पर्वत की विपरीत तट पे पड़ता है, पर्वत की विपरीत घाट पे पड़ता है, और आर्द्रतापूर्ण पवने पर्वत के उस पार जाके वर्षा नहीं कर पाती, उन्हें हम कहते हैं रेन शेडो रीजन या वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, रेन शेडो रीजन या वृष्टि छाया प्रदेश। तो ये, और जिसकी वजह से चूंकि वो पौने शुष्क होती है, मॉइस्चर मिलता नहीं है उनको, तो इस क्षेत्र में वर्षा नहीं करेंगी। तो और इसकी वजह से ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी वर्षा नहीं करेंगी। ठीक है, कुछ एक कुछ वर्षा होती है, मान 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, क्योंकि डेजर्ट की परिभाषा ही है, किसी क्षेत्र को डेजर्ट यदि रखना है, कहना है, तो वहां की क्या है जनरल परिभाषा है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, उसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट घोषित किया जाता है। तो ये जान लीजिए कि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती, होती होगी, बट जितनी भी है वो उस क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है, और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया आज के वीडियो में रेन शेडो रीजन के बारे में भी मैंने बताया। अगर हमारी वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और इसे और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो फैक्ट्स हम बता रहे हैं उसमें आपके एग्जाम में बहुत उपयोगी हों, क्योंकि आप यूपीएससी के यूपीपीसीएस के एग्जाम पेपर्स आप उठा के देख लीजिए, उसमें बार बार पूछा गया कि उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के या यूएसए के घास प्रदेश को क्या कहते हैं, कौन सा घास प्रदेश पाया जाता है, शीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय। यूएसए के कौन निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए में पाया जाने वाला डेजर्ट या मरुस्थल है। तो मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी पॉइंट है मैंने इसी को अपने इस वीडियो में बताया है। ठीक है, तो प्लीज हमारे वीडियो
अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल यूपीएससी एग्ज़ाम ज्योग्राफी पे जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज़ आप उससे पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने उस आपसे अभी पूछा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक